नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, परसेंटेज सभी एक ट्रिक के साथ आपको हम बताएंगे। यानी कि 4-5 चैप्टर जो है एक ही तरीका से आप बना सकते हैं। ऐसे सवाल को आप एक तरीका से आप आसानी से बना सकते हैं। मेरा चैनल है द जॉब पॉइंट डी राज मैथमेटिक्स, यानी कि मैं हूँ धर्मराज सर, जो रियल आकाश गंगा कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, विधान समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। यानी कि आप लोगों को हम कंपटीशन के बारे में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ बताते हैं जो कि आपको आने वाले एग्जामों में अच्छे से और यानी कि पास करने के तरीके। जो सबसे पहली बात यह होती है कि 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में पहले से पूछे जाते हैं, वही होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नए मिलते हैं। तो अभी तक जितना भी कंपटीशन होता है उसमें अधिकांश क्वेश्चन यानी कि पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, इसलिए जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं वही बार बार दोहराते हैं, सिर्फ अंक बदल दिए जाते हैं, बच्चे उसी में घबरा जाते हैं। तो आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताने से आपके लिए फायदे होंगे, आपको फायदा होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन जो होता है, इसमें क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपको बताएंगे ऐसा, यानी कि वजन, यानी कि धोखा, यानी कि कुछ ऐसे धोखे वाले प्रश्न होते हैं जो कि बेईमान व्यापारी होते हैं, वह धोखा देकर लाभ कमाता है। वैसे भी प्रश्न आपको हम बताएंगे, कुछ बेसिक भी कुछ बताएंगे। तो इसमें जो है आपको पहला क्वेश्चन लिख चुके हैं कि कहता है एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। कितना पर? हानि पर बेचा। प्रतिशत का मतलब ही होता है अपने आप में 100%, यानी कि 100 मतलब पूरा पूरा। 100% का मतलब होता है पूरा पूरा। यहाँ है 6% हानि हो गया। हानि का मतलब होता है घाटा हो जाना। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा, 6% हानि पर बेचेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा? 6 रुपया कम हो गया। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, तो 6 रुपया उसमें हमने कम पर बेच दिया। 100 रुपया में खरीदा तो 6 रुपया कम पर बेचा, यानी 94 रुपया में हम उसको बेच दिया। चलिए, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक पर बेचा होता, 64 रुपया कहता है अधिक पर बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। कितना का लाभ होता? 10% का लाभ होता। मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा तो वो 10% लाभ पर बेचता। तो 10% लाभ पर मतलब क्या होता है? 100 का मतलब 10, यानी कि 10 रुपया होता है। 100 में 10 तो 10 रुपया। और चीज में जैसे 200 में 10 तो उसमें अलग चीज हो जाएगा। तो इसमें क्या 100 अगर मान लेते हैं, 100 अभी मान कर चलिए कि 100 तो 110 रुपया में बेचा, 10% लाभ पर बेचा, तो कितना में बेचा? 10% लाभ पर बेचा। तो लाभ पर बेचा तो 110 रुपया में बेचा, तो वस्तु की लागत कितनी है? यानी लागत का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि वह क्रय मूल्य आपको निकालना है कि वस्तु कितना में उसने खरीदा। चलिए, इसका मान लीजिए आपको यहाँ जैसे पहले मान लीजिए कि उसने वस्तु को 100%, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, उस वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वह कितना होगा? 100% होगा। उसने 6% हानि पर बेच दिया, यानी कि अपने आप में 100% था, 100% हानि पर बेच दिया, तो कितना में बेचा? यानी कि उसने 94% पर बेच दिया। सुनिए, 6% हानि पर बेचा, वो अपने आप में 100% था, 6% हानि पर बेचा, तो बेचा कितना में? 94% पर उसने बेच दिया। चलिए, अब देखिए उसने कितना पर बेचा? 94। इसी में मान लेते हैं, माना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं, माना कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वह x रुपया मानते हैं। मान लीजिए x रुपया था, उसने मान लीजिए x रुपया में उसने खरीदा, तो बेचा कितना में? 94% पर बेच दिया। कितना पर बेच दिया? 94% रुपया लेकर बेच दिया। तो 94%, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब देखिए यहाँ और कहता है, ये तो हो गया कि इतना में उसने बेचा, हानि लेकर
हानि पर बेच दिया। अब देखिए दूसरा कंडीशन, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक पर बेचा होता, यानी कि इतना में बेचा और 64 रुपया अधिक पर बेचा होता, यानी कि अधिक का मतलब होता है प्लस, 64 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे को 10% लाभ होता। कितना लाभ होता? 10%। यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो उसने बेचेगा तो 10% लाभ होता, यानी कि इतना पर बेचता, इतना रुपया में अगर वो रुपया में बेचता उसको 10% लाभ होता, यानी कि बराबर होगा x गुना 10% लाभ होना चाहिए तो 100 में 10 जोड़ देंगे x 110 बटा 100, या क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। अगर नहीं समझे तो पुनः समझ लीजिए। उसने 94% पर बेचा, 64 रुपया अधिक पर बेचता तो 110% लाभ होता। तो जब भी लाभ होगा, किसी चीज का लाभ होता है या हानि होती है तो क्रय मूल्य पर होती है। या क्रय मूल्य का लाभ हो गया इतना और यह भी क्रय मूल्य का लाभ हो गया इतना, तो ये यह दोनों बराबर हो गए। इधर है इसको गुना, अब कैलकुलेशन कर लीजिए आसानी से। क्या हो गया? 94 x बटा 100 प्लस 64 बराबर 110 बटा 100। अब देखिए यह आप x वाले को एक साइड कर लीजिए, यानी चर वाले एक साइड, अचर वाले एक साइड, इसको उधर ले जाएंगे, कि इसको उधर ले जाएंगे तो बट्टा में ये 100 है तो घट जाएगा, इसको हम यहाँ बना देते हैं। देखिए यह उधर जाएगा 110 x बटा 100 माइनस 94 x बटा 100 बराबर बच जाएगा 64। इधर 64 है, उधर कर दिया हमने 64। अब घटा लीजिए, ऊपर में घटाइएगा 16x बटा 100 बराबर 64। अब देखिए बटा में बराबर के ऊपर में अगर रहता है तो कट भी जाता है, 16 चौके 64, x इधर रहने दीजिए, आई कोना कोनी गुना हो जाएगा, तिर्यक जिसको गुना कहते हैं 400। यानी कि उसने कितने में खरीदा? 400 रुपया में उस वस्तु को खरीदा। देख लीजिए और एक बार समझ भी लीजिए। चलिए इसी को अगर आप इससे भी आसान तरीका से आप बनाना चाहते हैं तो इससे भी आसान तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए इसको आसान तरीका आप और समझाते हैं। इसका एक आसान और तरीका है, जैसे कि हम बताए थे प्रतिशत का मतलब होता है 100 अपने आप में 100। तो देखिए आप यहाँ 6% हानि पर बेचा, तो यानी कि उसने 94% पर बेचा और फिर कहता है उसका 64 रुपया लाभ कमाता, चलिए 64 रुपया लाभ कमाता तो अधिक पर बेचता तो 10% लाभ कमाता, यानी कि 110। जब भी वृद्धि होती है, हानि होती है या कुछ भी होता है तो 100 में से उसको घटाते हैं और जोड़ते हैं। वृद्धि हुआ तो जोड़ दिया, हानि हुआ तो घटा दिया। अब देखिए 94% पर बेचा, अगर 64 रुपया अधिक पर बेचता तो 110% होता है उसको। तो इसका मतलब है कि इस दोनों का जो अंतर है वह कितना है? तो 64 रुपया, क्योंकि 64 रुपया पर अधिक पर बेचता तो इतना लाभ हो जाता। इस दोनों का अंतर कितना है? 64 रुपया, यानी कि इस दोनों का अंतर जो हुआ वह कितना है? 16% बराबर हो गया 64 रुपया। और आपको बताया कि अपने आप में कोई वस्तु 100% होता है तो यहाँ 100% लिखेंगे, तो यह हो गया 64 बटा 16 गुना 100। अब काट लीजिए 16 चौके 64, यानी 4 और 100 गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आपका आंसर हो जाएगा 400 रुपया। यह आपका पहला सवाल था और इसने हम आपको बता दिए, तो हमको लगता है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा इसको। अब देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल, सवाल तो बहुत ही बड़ा है लेकिन आप बनाइएगा तो बहुत ही आसान होगा। कहता है एक कार का अंकित मूल्य, एक कार का अंकित मूल्य P है दिसंबर सेल
के कारण एक आदमी उस कार को 18% की छूट पर खरीदता है और नगद भुगतान करता है। नगद भुगतान करने की वजह से 10% की छूट और पाता है। उसके बाद वह खरीदी गई कीमत का 5% उसके सहायक सामग्री पर खर्च करता है। अगर वह कुल 61,99,20 रुपये खर्च करता है तो कार का अंकित मूल्य क्या है? चलिए अब यहाँ देखिए, एक कार का अंकित मूल्य ₹P। एक पहले सवाल आपको हम पढ़ देते हैं। एक कार का अंकित मूल्य ₹P है। दिसंबर सेल के कारण एक आदमी उस कार को 18% की छूट पर खरीदता है और नगद भुगतान करने की वजह से 10% की छूट और पाता है। उसके बाद वह खरीदी गई कीमत का 5% उसके सहायक सामग्री पर खर्च करता है। अगर वह कुल इतना रुपया यानी कि 6,19,920 रुपया खर्च करता है तो कार की अंकित मूल्य क्या है? अब देखिए यहाँ है कि अंकित मूल्य ₹P। मान लीजिए ₹P अंकित मूल्य है और उसने दिसंबर सेल के कारण कुछ छूट मिलती है, तो छूट जो होता है तो यानी कि 18% छूट मिला, यानी कि जितना मूल्य था उसका मूल्य का कितना 18% छूट मिला। तो छूट मिला तो उसको कितना में खरीदा, तो कहने का मतलब छूट होगा यानी कि एक तरह से आप हानि रख सकते हैं, लेकिन छूट होता है तो फायदा होता है। यानी कि 100 रुपया में खरीदने वाली वस्तु को उसने 18% कम पर खरीदा, यानी 82 रुपया में उसको मिल गया, यानी 18 रुपया को छूट मिला। इस तरह से आप समझिए कि अंकित मूल्य अगर ₹P है तो उसने 82% पर ही क्या किया, खरीदा, यानी कि उसको 18% छूट मिला, यानी कि फायदा मिला, यानी 82% पर उसने खरीदा। छूट के बाद फिर कहता है कि भुगतान करने की वजह से, यानी नगद भुगतान, यानी कि नगद भुगतान अगर कहता है कि सेल वाला कि अगर नगद भुगतान कीजिएगा तो 10% और छूट मिलेगा, यानी कि जितना में वह खरीदता, अगर नगद भुगतान नहीं करता तो इतना में खरीदता, अगर नगद भुगतान किया तो उसने 10% और छूट पाया, इतना से का 10% और छूट पाएगा, इतना का 90% उसको भुगतान करना पड़ेगा। 90% क्योंकि 10% छूट है, इतना करता, अब इसका कितना 90%, यानी कि 100 करना था, इतना करना था, इसका अब 10% और छूट दे दिया इसमें, तो 90% उसका क्या करना है, 90% उसको भुगतान करना है। चलिए और पता चला कि उसके बाद वह खरीदी गई वस्तु, यानी कितना में उसने वस्तु को क्या किया, खरीद लिया, इतना में वस्तु को उसने
खरीद लिया, और खरीदने के बाद सहायक सामग्री यानी कि जैसे कि कोई भी वस्तु खरीदा जाता है उसमें कुछ ऊपर से सामग्री लगाया जाता है, उसमें सामग्री लगाया, उसने 5% सहायक सामग्री पर खर्च किया, खरीदने के बाद उसने और 5% खर्च किया। तो खर्च करने का मतलब क्या हुआ, जितना में खर्चा और 5% खर्च करेगा उतना उसमें जुट जाएगा। खर्च किया, जैसे कि आप कोई गाड़ी खरीदते हैं एजेंसी में, डिक्की अलग से लगते हैं, यानी कि और भी सामान, हेलमेट अलग से लेते हैं, तो उसी तरह और जो सामग्री लगाया जाता है तो उसको अलग से लगता है, तो उसमें क्या होगा, वो भी जुट जाएगा। तो कितना जुट जाएगा, वो 5%, यानी कि 100 में खरीदा लेता तो 5% और होता, तो यानी 5% 100 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इतना में उसने खर्च करता है, 5% खर्च किया, इतना में उसका दाम हो गया, उस कार का दाम हो गया, और उसने भुगतान कितना किया, कि जितना भुगतान किया उतना के बराबर हो जाएगा इसका, यानी कि इतना उसने भुगतान किया। अब इसको क्या करें हम, कि आप कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, यानी कि 21 5 105 20 काट दीजिए, 1 0 काट लीजिए, और आप काटिए इसको भी, यानी कि इसको 10 कर दीजिए और यह कर दीजिए 41, और कटेगा, देखिए 9 है, 21 है, 41 है। अब ये सभी उधर जाएगा, नीचे वाले भाग में है तो उधर जाएगा गुना में, और ऊपर वाले नीचे में, तो काट लीजिए, यानी कि आप कीजिए P बराबर 61 9 9 2 2 0 गुने 100 गुने 100, यानी कि 10 को हमने क्या किया, गुना किया, बट्टा इधर आ गया 41 गुने 9 गुने 21। अब इसका जो भी कैलकुलेशन करके हल आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि आप काट लीजिए और जो आंसर आया वही आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, यानी कि इस कार का अंकित मूल्य होगा। मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा, इससे आगे चलते हैं। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलता है। कहता है एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 60% की वृद्धि होती है। कितनी की? 60% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान से 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतना होता है यही लिख देता है, इतना है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। चलिए यहाँ देखिए, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 60% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान से 2 वर्ष बाद जनसंख्या 37,040 है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखिए, वर्तमान जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में 60% वृद्धि होती है। मान लीजिए अगर किसी के शहर की जनसंख्या अगर 100 होता, अगर 60% की वृद्धि होती तो दूसरे एक वर्ष के बाद क्या होता, 160 हो जाता।
तो यानी कि 60% की वृद्धि होती है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना कि वर्तमान जनसंख्या x, क्या वर्तमान जनसंख्या क्या है मान लिए x मान लिए, और उसमें 60% की वृद्धि होती है पहले वर्ष 160 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृद्धि होती है तो 100 में प्लस कर देंगे, और हानि होगी तो या कमी होगी तो 100 में से घटा लेते हैं, तब जोड़ कर लिखते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। पहले वर्ष की जनसंख्या हो गई, अब कहता है 2 वर्ष है तो 2 वर्ष, तो उसके बाद इतना जनसंख्या हो गया। अब इस जनसंख्या का फिर 60% वृद्धि होगी, प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है, यानी कि 2 वर्ष बाद होती 60%, इतना ही होता। लेकिन प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है, तो प्रत्येक वर्ष वृद्धि का मतलब ये पहला वर्ष में इतना जनसंख्या, अब इस जनसंख्या का 60% वृद्धि होता है, इसलिए हम 160% और बढ़ा देंगे, 160% और बढ़ा दिए, और उसके बाद जो जनसंख्या होती है तो इतना होती है, कितना, इतना 37,040 जनसंख्या होती है। अब इसमें का हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, यानी कि सभी, यानी कि 100 है, बट्टा में उधर जाएगा तो भाग में, ऊपर है तो यह गुना में। इसको हम पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काट लिया। अब इसको ले चलिए 37 0 40, अब यह हो गया गुना 10 अब बट्टा 16 गुना 16। अब काट लीजिए। अब काटने का मतलब है कि आप काटिए, 4 से काटिए तो 4 चौक 16, और इसको भी 4 से काटिए, 9 चौक 36, 4 गुना 8 और 2 बचा, 6 चौक 24, इतना। अब इसको फिर से काटिए 4 से, इसको काटिए पहले 2 से, इसको 5, अब यह काट लीजिए 5, यह हो गया। अब 16 से एक बार काट लीजिए, 16 5 80, 12 बचा, छोटा करके काटिए, 4 से पहले काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 5 20। चार गुना 8, 4 तिया 12, बचा 6, 4 5 20, ठीक। थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, देख लीजिए। इसको पहले रहने दीजिए, इसको काटिए ऐसे करके, यानी कि 37 0 4 0 गुना 100 बटा 160 गुना 160, काटिए 1 0 1 0 काटिए, 16 गुना 32, इसमें बचा कितना 5, 16 तिया 48, बचा 2 24, कटता नहीं है 24, 100 यहाँ कर देते हैं, चलिए। तो 4 से काट लीजिए, 4 4 चौक 9 चौक 36, 1 4 दूना 8 2 6 हो गया। चलिए अब यहाँ करते हैं 1 0 1 0 काटिए, अब इसको काटिए 4 25, इसको काटिए 8 5, अब गुना कर लीजिए, 9 2 6 गुना 25 गुना 5 बटा 8, गुना करके उसके बाद काटिएगा तो आपका आंसर आएगा। चलिए यह हुआ
आपका 3 सवाल। इसके साथ अब आपको कुछ वाट वाला यानी कि जिसको हम बटखारा बोलते हैं और जो कि वजन होता है